हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी वन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बेटा कि आपने देखा होगा कि कोल एंड पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। अब एक्चुअल में मैं क्लासीफाई करूँ तो रिसोर्सेज को, तो ये किसके टाइप है? ये है टाइप नेचुरल रिसोर्सेज के। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर एग्जाम में पूछता है दैट इज एग्जॉस्टेबल और inexhaustible natural resources. तो we have majorly classified the resources on the two, एक है exhaustible, एक है inexhaustible। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इन टॉपिक्स को लेके। अब ये exhaustible क्या है? देखो, जब कभी भी हम कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं और जो एग्जॉस्ट हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, उसको कहते हैं exhaustible natural resources। Those resources which can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources। सबसे बेस्ट देखा जाए तो कोल एंड पेट्रोलियम, भाई दोनों ही देखिए लिमिटेड है, आप यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। तो एग्जॉस्टिबल वो है जो लिमिटेड है और जिनको यूज करने पे वो खत्म हो जाएंगे। गॉट इट? अब मैं बात करता हूँ इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का जस्ट भाई ही है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल में लिमिटेड था, यहाँ पे अनलिमिटेड। भाई आप कितना ही यूज करो कभी खत्म नहीं होने वाले। उन रिसोर्सेज को कहते हैं इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अपने सूरज दादा, ठीक, सनलाइट, एयर, ये सब क्या है? ये सब है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, व्हाई वी आर कॉलिंग इट नेचुरल रिसोर्सेज? क्या आपने बनाया? नहीं, मैंने बनाया नहीं यार, ये नेचर ने बनाया है। ये सारी की सारी चीजें किसने दी? हमें नेचर ने दी है। और जब नेचर ने दी है सो वी विल कॉल इट नेचुरल रिसोर्सेज। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो होता क्या, देखना चीजों को कैसे हम इंप्रूव कर लेंगे और अलग अलग वर्ड्स में सेम चीजों को कैसे पढ़ने वाले। अब मैं बात करता हूँ फॉसिल फ्यूल्स की। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो कुछ नहीं, डेड एंड डिके बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जब थे तो ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में, जिनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। आप सारी चीजें देख रहे हैं, आपको डिस्प्ले हो रही है आपकी स्क्रीन पे, आप उसमें से पैरेलल वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और हमने अपने चैनल में सारी चीजें अवेलेबल करा दी है और इवन हमारी वेबसाइट www.sscnms.com पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाउ सी, फॉसिल फ्यूल देखा हमने, भाई सीधी सी बात है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, है ना? एंड हाउ दे आर फॉर्म? बाय द डेड एंड डिके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल। तो उसको हम कहते हैं फॉसिल। अब यही फॉसिल हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो हम इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फ्यूल क्या है यार? भाई पेट्रोल फ्यूल है, कोयला फ्यूल है। जो भी चीज किसी एनर्जी में हेल्प कर रहा है, फॉर्मेशन, किसी भी एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो सारा का सारा फ्यूल होता है। समझ में आ गई? आगे कंसेप्ट में। अब देखिए, ये हमने इसकी बात की। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट से निकल ही गया कोल, तो क्यों ना कोल की स्टोरी सुन, स्टोरी ऑफ कोल। अभी कोल बना कैसे? ऐसा माना जाता है कि बहुत मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है, बहुत करोड़ों अरबों सैकड़ों साल पहले, 300 मिलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ईयर्स अगो, क्या होता था कि जो अर्थ थी, ऐसा माना जाता है कि कुछ सब नेचुरल डिजास्टर्स फिनोमिनाज आर देयर, जिसकी वजह से सब चीजें खत्म हुई और लैंड का जो पार्ट था, काफी हिस्सा था जो पानी में डूब गया, डूबा। काफी सारी चीजें इधर उधर, जो डेड बॉडीज थी, पेड़ पौधे सब जमीन में दफन हुए। आप बोल सकते हो लैंडस्लाइड या कुछ तो आया था, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये रिसर्च कहती है था। तो जब डिकम्पोजिशन हुआ इन सब चीजों का, तो जो भी पार्ट लैंड वाला था जिसमें डंपिंग हुई थी, वो पार्ट बन गया कोल, ठीक। अब जो बॉडीज थी, जैसे प्लांट्स की बात कर ली मैंने, एनिमल्स की बात कर ली, गए जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर गए, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। और कोल क्या है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये है स्टोरी ऑफ कोल, ठीक।
आपको डिस्प्ले भी हो रही है स्टोरी ऑफ कोल। अब कोल की बात करें तो यार कोल से ही बनता है, कोल अकेला तो होता नहीं है, कोल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज लेके आता है। ये लेके आता कोल तार और ये लेके आता कोक और कोल गैस। अब कहानी को समझना, कोक, कोल तार और कोल गैस जब कोल से कोक में कन्वर्ट करते हैं तो एक गैस निकलती है जिसको कहते हैं कोल गैस। When coke is obtained from coal, then the gas is obtained which is called coal gas. इतनी कहानी समझ में आ गई। ब्लैकिश होता है, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही फॉर्म है क्योंकि कोयला कार्बन से बनता है, सीधी सी बात है। ब्लैकिश कलर का है, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोक हो गया, कोलतार हो गया, ये सब वहीं पे है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पेट्रोल की। पेट्रोल की भी कहानी सुन लेते, सेम स्टोरी, कोल की रख लो आप, बट वो कोल की स्टोरी में क्या था, लैंड पे हो रहा था सब कुछ। अब यहाँ पे हम सी के अंदर घुस जाएंगे, बस सारी चीजें वही हैं, सेम टेम्परेचर, प्रेशर, बट यहाँ पे हुआ क्या, जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, जो समुद्र के अंदर थे, सीज के अंदर थे, वो डंप हुए उसी के अंदर, और वो कन्वर्ट हो गए ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अरबों खरबों साल बाद पेट्रोल में। अब देखो पेट्रोल जब होता है ना बेटा तो अकेला नहीं होता, उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। भाई देखो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, बिटुमिनस होता है, बिटुमैन, ठीक, बिटुमिनस तो इसका वैरायटी ऑफ कोल, बिटुमैन होता है। ये सब क्या है, इस ऑल आर द टाइप्स ऑफ पेट्रोल। जब पेट्रोल के टाइप है तो यार क्या करेंगे हम इनको निकालेंगे अलग अलग टाइप्स के, क्योंकि ये तो सब एक साथ मिलेंगे ना क्रूड ऑयल में, हम सेपरेट करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रोलियम refining. The process of separation of different constituents of petrol, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल को सेपरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है बिटुमेन। बिटुमेन होता है सरफेसिंग ऑफ रोड, आपने देखा होगा रोड में अक्सर वो ब्लैक कलर का यूं करके डालते हैं, वो बिटुमेन होता है ना। पैराफिन वैक्स, कैंडल होती है, कैंडल पैराफिन वैक्स से बनती है, देखा है आपने कैंडल को। वैसलीन, वैसलीन को देखिएगा, आपके घर में वैसलीन होगी, क्या लिखा होता है, इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। तो वैसलीन भी समझ में आ गया आपको। तो दिस ऑल आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और जिस प्रोसेस से निकाले जाते हैं फैक्ट्री में पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए, हम रिफाइन करते हैं प्रोडक्ट्स को। अब वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज निकलती है हमारे पास, गैस, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस भी बहुत अच्छी है। ये गैस पता है क्या करती है, हम सीधा निकालते हैं इसको कंप्रेस कर देते हैं हाई प्रेशर में, और ये बन जाती है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। आज की डेट में अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो हमारे बजट में भी आता है और पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, तो वो है सीएनजी। आप दिल्ली चले जाइए, बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाइए, मेट्रो, सीएनजी आपको मिलेगी हर जगह, है ना। वो ग्रीन कलर का देखा होगा, ऑटो ग्रीन कलर के होते हैं, तो व्हाट, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ क्लीनर फ्यूल कि वो सीएनजी से चल रहे हैं। इट्स कंप्रेस नेचुरल गैस, क्लीनर फ्यूल है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, इको फ्रेंडली है। भाई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता तो इको फ्रेंडली होगा, तो ये फायदा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने देखे। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम आपको बहुत ही शानदार लेकर आने वाले हैं कई अलग अलग वीडियोस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, जब तक के लिए थैंक यू।